आज दूधपुरा पंचायत में यहाँ पर हमारे साथ निरंतर चुनाव के पहले से और चुनाव जीतने के बाद तक अब तक हमारे साथ चल रहे हसनपुर के 2 बार के सम्मानित विधायक रहे आदरणीय राजकुमार बाबू, हमारे साथ हमारी बड़ी बहन गायत्री जी, हमारे साथ खगड़िया लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि भाई पवन जायसवाल जी, हमारे बीच आप सबके लोकप्रिय साथी हमारे भाई सिकंदर जी, यहाँ पर मौजूद हसनपुर विधानसभा के हमारे प्रतिनिधि बड़े भाई वैद्यनाथ झा जी, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई अशोक बाबू, यहाँ पर मौजूद लल्लू बाबू सहित सभी हमारे यहाँ पर मौजूद दूधपुरा पंचायत के अभिभावकगण, नौजवान साथी और हमारी बहनें माताएं, आप सबका कोटि कोटि स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आपने जिस विश्वास के साथ बिना ये देखे कि कौन हमारा सांसद है, कैसा हमारा सांसद है, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, या जिस तरीके से विपक्ष एक हल्ला उड़ा रहा था कि कोई अपराधी है, पता नहीं क्या क्या चलाता है, तमाम तरह की बातें उछल कर आ रही थी। इस बात को समझिए कि हम लोगों के विरासत में सियासत नहीं है। मेरे पूरे परिवार में किसी ने भी राजनीति में कभी भी किसी पार्टी की सदस्यता तक नहीं। और वैसे व्यक्ति को हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, जैसा भी हमारा अमित भाई हमारी पूरी कुंडली निकाल कर बैठे हुए थे, तो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद हम लोगों ने यही प्रयास किया। जब 4 साल भोपाल से पढ़कर बिहार आए तो मेरे दिमाग में, जहन में ये जरूर था कि 4 सालों में हम लोगों ने भोपाल को बदलते हुए बहुत देखा। तो हमको यही लगा था कि 4 साल के बाद जब हम लोग बिहार जाएंगे तो शायद बिहार के हालात भी बदलेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2005 के बाद जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, पूरे बिहार की सड़कों का पूरे बिहार में जाल बिछाया, जिस तरीके से उन्होंने विकास की एक नींव रखी, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहले के कार्यकाल और 2005 के कार्यकाल में बड़ा अंतर। बावजूद उसके इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट करने के बाद जब हम आए तो लोगों के अंदर, जब आप कुछ बेहतर करते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं और इससे बेहतर हो और उससे बेहतर हो। तो बेशक लोगों की उम्मीद की रफ्तार और सरकार की रफ्तार के बीच में जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा था, और जब हम लोगों ने अपने नौजवान साथियों से इस बात के बारे में कहा तो उन लोगों का एक ही कहना था कि विधायक सुनता ही नहीं है, सांसद देखता ही नहीं है। तो जैसे चीजें चल रही है वैसे ही चीजें चल रही थी। तो हमारे पास भी यही विकल्प था, या तो हम भी उनकी तरह यही कहते कि सांसद कुछ करता ही नहीं है, विधायक कुछ करता ही नहीं है, या नहीं तो हम खुद सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को बदलने का प्रयास करें। तो हमने दूसरे वाले विकल्प पे काम शुरू किया, क्योंकि परिवार में कोई राजनीति में था नहीं कि सीधे विधायक बन जाते या सीधे सांसद बन जाते। तो सबसे छोटा चुनाव जो वार्ड का चुनाव होता है, 2017 में सबसे पहले वार्ड का चुनाव हमने लड़ा, और 2017 में बतौर वार्ड पार्षद, भागलपुर नगर निगम में बतौर डिप्टी मेयर बनकर 5 साल तक एकदम सही बोल रहे हैं। सड़क साफ करवाए, नाली साफ करवाई, सड़क बनवाया, नाली बनवाई, हमारे लोगों के घर घर पक्के बने, इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाया, हर घर जल का नल पहुंचे। स्मार्ट सिटी में उसको तब्दील हम लोग कराए, और स्मार्ट सिटी के तहत जो पैसा मिला उससे भागलपुर में कई बड़ी योजनाएं हम लोग लेकर आए। और ईमानदार प्रयास पूरे 5 साल तक एक निया पैसा का लांछन पूरे 5 साल में कोई पूरे नगर निगम में नहीं लगा पाया। हाँ, ये जरूर था
ये जरूर था कि इन 5 सालों में, क्योंकि हम लोगों से ये कभी नहीं हो सकता है कि यदि हम आपके पास आकर कुछ बोल कर जाए, किसी बूढ़ी माँ को यह आश्वस्त करके जाए कि आपके घर तक पानी नहीं आ रहा तो हम लोग बोरिंग करा के आपके यहाँ पानी देंगे, और 5 साल के बाद फिर उसी बेशर्मी से वहां चल जाए बिना काम कराए कि अबरी नहीं किए थे लेकिन अबरी कर देंगे। ये झूठ हम लोगों से संभव नहीं था। ये राजनीति में हो सकता होता हो, लेकिन हम गैर राजनीतिक परिवार से थे। हमको मालूम था कि अगर हम आज डिप्टी मेयर है तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और हमने पूरी ईमानदारी से अपने काम को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हम लोगों ने राजनीति की, जहां जो बोला उसको करके दिखाया। और आज जब आप अपने काम का सम्मान करते हैं तो उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है।